आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद मेट्रो और रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए माली ताउन की फराहमी से मुताल्लिक़ हेडको के सदरनशीन से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तबादला ख्याल। 20 लाख इनरम्मा मकानात की तामीर के सिलसिले में भी ताउन की अपील। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट मेहमानों में पीएम मोदी, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियतें शामिल। फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट के दौरान 3000 ड्रोन्स के जरिए हैरत अंगेज शो की तैयारियां। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तेलंगाना की नज़रें। फ़िज़ा में हज़ारों LEDs के जरिए तरक्याती मंसूबे की होगी तशहीर। हैदराबाद में कोवासेंट के नए AI इनोवेशन सेंटर का रियासती वजीर सुधीर बाबू ने किया इफ्तिताह। 2028 तक 3000 AI इंजीनियर्स की होगी ज़रूरत। अफजलगंज पुलिस ने बाइक सरक़े में मुलविस मुलजिम को किया गिरफ्तार। 5 सरक़ाशुदा बाइक्स की गई बरामद। अंबरपेट फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार नीचे गिर पड़ा, बरसरे मौका हलाक। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वनपर्ती जिले के मक्थल में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। 152 करोड़ रुपए के तरक्याती काम यहां अंजाम दिए जा रहे हैं। 15 करोड़ के काम आत्मकूर म्यूनसिपलिटी की हदूद में अंजाम दिए जाएंगे, जबकि प्रियदर्शनी जुराला प्रोजेक्ट डैम पर भी ब्रिज की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। इस पर तकरीबन 122 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। आत्मकूर म्यूनसिपलिटी हदूद में 50 बिस्तरों के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा गया है। अमरचिंता म्यूनसिपालिटी के हदूद में 15 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। भारत फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने 9 दिसंबर को अजीमुशान ड्रोन शो के जरिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत का मंसूबा बनाया है। 2000 समिट में कौमी और बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की शिरकत के मौके पर हुकूमत ने 9 दिसंबर को 3000 ड्रोन्स के ज़रिए मुहिरुल क़ौल शो के एहतमाम की तैयारी कर ली है। अहदेदारों ने कहा है कि ड्रोन शो के ज़रिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तरक्याती मंसूबे की झलक पेश की जाएगी। तेलंगाना में मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबे का शो के ज़रिए इहाता किया जाएगा। हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स के साथ LEDC मरबूत स्क्रीन पर तहरीर शामिल की जाएगी कि तेलंगाना तरक्की कर रहा है, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की इस शो के सिलसिले में खिदमात हासिल की गई हैं। साबिक़ में 2131 ड्रोन्स के इस्तेमाल के ज़रिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार की गई थी और तेलंगाना हुकूमत 3000 ड्रोन्स के ज़रिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। अबूधाबी में साल 2025 के मौके पर 2131 ड्रोन्स के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया था। तेलंगाना हुकूमत इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराना चाहती है। हुडको कंपनी के सनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठा ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से उनके ख़यामगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने मेट्रो रीजनल रिंग रोड की तामीर के सिलसिले में क़र्ज़ की मंजूरी की उनसे दरख्वास्त भी की। वज़ीर आला ने ग्रीनफील्ड हाईवे जो फ्यूचर सिटी से बराह अमरावती चेन्नई तक तामीर की जा रही है और बुलेट ट्रेन जो जनूबी रियासतों को जोड़ेगी, इस सिलसिले में भी ख़र्च के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे 20 लाख इनरम्मा मकानात की तामीर के सिलसिले में भी ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वफ़द को फ्यूचर सिटी की तामीर की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला ने जारी माह की 8 और 9 को फ्यूचर सिटी में होने वाले राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट में शिरकत की भी हुडको के सनशीन को दावत दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, वज़ीर आला दफ्तर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S निवास राजू, महकमे फिनांस के सेक्रेटरी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज
और दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए नए सख्त उसूल जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अरबना और जोस जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ इस मोबाइल से काम करेंगे जिसमें फॉल एक्टिव सिम कार्ड मौजूद है। हुकूमत ने कहा कि ये उसूल आइंदा 90 दिनों में नाफिज किए जाएंगे। इस फैसले का मकसद गैर फ़ाल नंबरों के गलत इस्तेमाल, ऑनलाइन धोखाधड़ी, स्पैम और फ़र्जी अकाउंट्स को रोकना और यूज़र के वाईसी और शिनाख्ती निज़ाम में शफाफियत लाना है। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने पीर को कोवासिन के नए AI इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नए सेंटर के क़याम से तकरीबन 500 AI इंजीनियर्स को मौका हासिल होगा। साल 2028 तक कोवासिन 3000 AI इंजीनियर्स के तकर्रुर का निशाना रखती है। रियासती वज़ीर ने कोवासिन के इंतज़ामिया को मुमकिन मदद का भी तयक़ुन दिया। तेलंगाना हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कायद हज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस MP राहुल गांधी को रियासती हुकूमत के फ्लैगशिप तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए मदऊ करेगी। तमाम रियासतों के वज़राए आला, सनअतकारों, खिलाड़ियों और दीगर अहम शख्सियात को दावती कमेटी की तरफ से मदऊ किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में कौमी और बैनुल-अक़वामी नुमाइंदों को मदऊ करने का फ़ैसला किया है, जो कि बुनियादी तौर पर इस शहर की तोसी है जिसे यहाँ कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। MBBS पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों के इम्तहानात में मुबैना बेकायदगियों और इंचार्ज के तकर्रुर में धांधलियों के इल्ज़ामात के दौरान कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर TV नंद कुमार रेड्डी ने अपना ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वाइस चांसलर ने इस्तीफ़े की तौसीह करते हुए कहा कि उन्होंने मकतूब इस्तीफ़ा हुकूमत को रवाना कर दिया है, ताहम उन्होंने उन पर आयद किए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की पेशकशी की है। महकमे की यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 7 दिसंबर तक रियासत भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद ज़िले के बाज़ इलाक़ों में सर्दी की शदीद लहर रिकॉर्ड की गई, जबकि बाकी रियासतों में मौसम खुश्क रहा। इतवार और पीर की दरमियानी शब आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो रियासत में सबसे कम था। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी और साबिक़ रूट के असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी शदीद इलालत की वजह से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। आमिदुल मुस्लिमीन से उनकी सेहत याबी के लिए दुआओं की अपील की गई है। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फ़लाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली से जुड़ी खबरें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेलवे नीलाम सिकंदराबाद पहुंचकर चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे बी रविचंद्र और दीगर हकाम से मुलाकात की और अजमेर शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी ट्रेन चलाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर माह दिसंबर में हैदराबाद से खुसूसी ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया गया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद जानी और मोहम्मद तौफ़ीक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के हुक्म पर हम रेलवे निलयम चीफ ऑपरेशन मैनेजर बी रवि साहब से मिलने आए थे और इस मुलाकात का ख़ास मकसद ये था कि 814वां उर्स मुबारक ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का आने वाला है, 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और उसी ताल्लुक़ से जो स्पेशल ट्रेन्स हर साल जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सैंक्शन होती है उस सिलसिले में उसकी नुमाइंदगी करने हम आज यहाँ पर आकर रेलवे निलयम में अहदेदारों से मुलाकात की और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरे स्पेशल ट्रेन्स हर साल की तरह बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के लेटर हेड पर और उनकी नुमाइंदगी पर फिर से पूरी तौर पर मंजूर होंगे। इस मीटिंग का ख़ास मकसद ये था कि पहली स्पेशल ट्रेन जो नामपल्ली से अजमेर के लिए, दूसरी स्पेशल ट्रेन काचीगुड़ा से अजमेर के लिए, तीसरी स्पेशल ट्रेन मछलीपट्टनम से ओंगोल से अजमेर शरीफ के लिए और चौथी स्पेशल ट्रेन नांदेड़ से अजमेर शरीफ के लिए ये ट्रेन्स के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की गई। इसके साथ साथ हमने ये भी मुतालबा किया है कि पिछली बार थोड़े वारदात इन ट्रेनों में हुए थे और इन ट्रेनों में हैदराबाद से लेके पूरा अजमेर शरीफ तक और अजमेर शरीफ से वापसी हैदराबाद तक पूरी ट्रेन में सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए, सिक्योरिटी पर्सनल्स मौजूद होना चाहिए। थोड़ी पानी की तकलीफ़ पिछले साल थी, उसको भी देखना चाहिए और अच्छे कोचेस डालते हुए जो हाज़रीन उर्स मुबारक के लिए जा रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलत देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इसकी नुमाइंदगी पूरी तौर पर आज हम यहाँ पे किए हैं। हमें उम्मीद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इन नुमाइंदगियों पे काम करते हुए स्पेशल ट्रेन्स और स्पेशल ट्रेन्स के साथ एक्स्ट्रा कोचेस लगाते हुए हमें मुतमईनी दी गई कि ये हमारे जो मुतालिबात है ये पूरे तौर पे पूरे किए जाएंगे। उसके साथ साथ ये भी हमने कहा कि पिछले साल एक ही साथ पूरे टिकट काउंटर्स ओपन हुए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हुआ था। इसको 2 फेसेस में ओपन करें, एक फ़ेज़ में काचीगुड़े में ओपन करें, दूसरे फ़ेज़ में नामपल्ली में ओपन करें ताकि जो ज़ाहिरीन जो वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको सहूलत मिले, वो रश में वो गड़बड़ियों भागम दौड़ी उनको नहीं। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बताया है कि शाली बंडे में गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में धमाका जिसमें 2 अफराद हलाक हुए थे, उसके अंदर ज़ख़ीरा शुदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से गैस के अखराज की वजह से ये धमाका हुआ और उसने IED या LPG धमाके की अफवाहों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP किरण खेरे ने नामनिगारों को बताया कि तफसीली तहक़ीक़ात के बाद सामने यह है कि धमाका पानी के डिस्पेंसर या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर रखे हुए फ्रिज से गैस के अखराज का नतीजा था। इसमें किसी तरह का कुछ रूमर्स वगैरह फैल रहे थे तो 4 दिन से हमने इन्वेस्टिगेशन किया है
फॉरेंसिक की तरफ से, सारे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें हमें जो इंफॉर्मेशन आई है वो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो हमें पता चला है कि फॉरेंसिक का जो कंक्लूजन आया, तो ये कंक्लूजन आया कि इसमें एक गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर की वजह से इसमें आग लगी। तो जो शिव कुमार बंसल थे, उनका मौत होने के पहले हमने डाइंग डिक्लेरेशन लिया। तो उस डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने बताया कि वो शॉप के अंदर थे और उस टाइम पे उन्होंने शॉप में पहला टोटल 3 धमाके उन्होंने सुने। पहले एक छोटा धमाका हुआ, बाद में दूसरा धमाका हुआ जो सिर्फ उन्होंने सुने, बाद में थर्ड धमाका जो है सडनली बड़ा हुआ, विद इन अ शॉर्ट स्पैन, लाइक 1-2 सेकंड के अंदर ही हुआ और उससे जो है शटर सारे के सारे बाहर आ गए। उस टाइम पे वो जो शॉप थे, आगे के जो शटर है वो क्लोज थे, शॉप उस टाइम पे क्लोज किया जा रहा था, लाइट्स उस टाइम पे बंद किए जा रहे थे, लेकिन जो पीछे का शटर है वो थोड़ा हाफ पोर्शन बंद था। बाकी जो सारे वर्कर्स थे क्लोज शॉप करने के टाइम पे वो सारे के सारे बाहर आ गए थे उस टाइम पे, लेकिन 2-3 लोग वर्कर्स उस टाइम पे शॉप्स के साइड में थे, तो उनको भी कुछ इंजुरीज यहाँ पे आई है। तो जो हमने फॉरेंसिक का इन्वेस्टिगेशन किया और फायर डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें उन्होंने क्लियर कर बताया कि यहाँ पे जो है एक गैसियस मिक्सचर में किसी भी तरह का एक स्पार्क हो, जो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट की हो सकता है, कोई बल्ब का हो सकता है, या कोई अगरबत्ती का हो सकता है, या कोई माचिस का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, ऐसे कारण वो हुआ है। तो ये गैसेस जो मिक्सचर है ये कहाँ से आया, तो हमने डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला इसमें किसी भी तरह का अंदर एलपीजी सिलेंडर नहीं था। तो जो गैस है वो वहाँ पे तैयार होने का सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती है। एक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, रेफ्रिजरेटर। इसमें RX 600 ऐसा गैस रहता है जो एक्सप्लोसिव गैस रहता है, वो शायद वहाँ से लीक हुआ होगा। तो पहला धमाका शायद उससे आया होगा, ये हमारा कंक्लूजन है। उसके बाद में उस धमाके की वजह से और भी जो बाकी गैसेस है वो लीक हुए होंगे और सडनली एक एक्सप्लोजन वहाँ पे हुआ, ऐसा हमारा अभी तक इंफॉर्मेशन है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में 40 साल शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त वादी उमर के साकिन मोहम्मद जाकिर की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। घरेलू मसाइल खुदकुशी की वजह बताए गए हैं। आगे बोलो, अर्जेंट काल में बोलो, बाद में आते हो बोलो, बाद में बोलो। अस्सलाम वालेकुम बालापुर पुलिस। नहीं माँ जरा काल में है, माँ हैंगिंग हुई है, हैंगिंग केस में है, आदमी इंतकाल हुआ है। 10 मिनट से करता हूँ। आपके बच्चे का नाम क्या था आंटी? सैयद जाकिर है मेरे बच्चे का नाम। क्या काम करते थे? काम क्या करते थे? इलेक्ट्रिशियन भी करता था, परी खींचना, फोला चढ़ाना, ये काम। अब क्या हुआ आपके बच्चे को? कुछ भी नहीं हुआ, मैंने 4 दिन से यही है, घर को नहीं आ रहा था। लड़के ले लेके चले गई थी ना, उन्हें यही है, हमारे घर कुछ नहीं आ रहा था। जान दो माँ, खुद चाहता हूँ बैठ गए, आता ना मालूम है, घर भी अब तक घर भी नहीं देखे, तब भी आता उन्हें घर को घर भी नहीं देखे थे अब तक। हाँ, ऐसा मार देती। अलग रह रहे थे, घर से अलग रह रहे थे ना? मेरे बच्चे को कहा गई ना, मेरा बच्चा मिलता अबू बोलो तो बोल के गई, उन्हें वो बोल दो मेरे घर को आके ले जा रही बोली उसको, तेरे मारा है ना, तेरा सामने रहना करना था, आ जाना ना यहाँ क्या करके डाल दी कि उसको जाने की ना, यहाँ चिपक के इधर रह गए, यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा, शायद फांसी डाल लेके मर गए। क्या हो रहा? अमरपेट के फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराने के बाद एक शख्स नीचे गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक काचीगुड़ा से अमरपेट जाने वाली शाहराह पर वाक़े फ्लाईओवर पर नामालूम बाइक सवार इतवार और पीर की दरमियानी शब डिवाइडर से टकराने के बाद नीचे गिर पड़ा और हेलमेट भी दूर जा गिरी। सर पर गहरे जख्म की वजह से शख्स की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई।
शहर के नवाही इलाके सरूनगर के पास एक नौजवान की जानिब से ड्यूटी पर मुतय्यन ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमले का मंजर सामने आया है। नौजवान ने इल्जाम लगाया कि कांस्टेबल ने इसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और इसे नीचे फेंक दिया। इस बात को लेकर वो बरहम हुआ और इसने कांस्टेबल पर पत्थर से हमला किया है। पुलिस ने फौरी तौर पर नौजवान को तहवील में लिया और इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। గుంజుకోక బాబు నువ్వు గుంజుకోకు కూర్చో ఆవేశపడ కూర్చో కూర్చో ఏం కాదు కూర్చో రాజేశ్వర్ కొడతాను ఏమనుకుంటాను మసుకో భయం వస్తాయా నీకు ఒక యూనిఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు యూనిఫామ్ తో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా వేస్తాను ఎట్లా కొడతాను ఏం చేస్తాను అడిగి మనిషివాను జంగల్లో ఉన్నావాను మాట పద్ధతి ఏం లేదా సంస్కారంగా మాట్లాడగలదా అడిగి మనిషి నా ఫస్ట్ వాను మాట్లాడ చదువులేదా నీకు చదువుకోలేదా కుటుంబమే ఉంటావా నువ్వు కొడుతూ ఉంటావా చెప్పు। ऐसानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 26 साल शख्स ने लॉज में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक राजशेखर की लाश श्री कृष्णा लॉज में लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतवफ़ी महबूब नगर आत्माकोर मंडल का साकिन बताया गया है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। जेमटा पुलिस स्टेशन हुदूद में स्कूल की आया की जानिब से नर्सरी की 4 साला बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पूर्णिमा स्कूल की आया मासूम बच्ची को मारती हुई पाई गई और जब ये वीडियो सामने आया सरपरस्तों ने एहतजाज किया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात जारी हैं। बताया गया है कि मुतासिरा बच्ची को हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है, जहाँ वो ज़ेरे इलाज है। अफजलगंज पुलिस ने 22 के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्ज़े से 5 सरखाशुदा बाइक्स बरामद की। ACP सुल्तान बाज़ार M मुतैया के मुताबिक ज़िले महबूब नगर का मुतवत्तिन के नरेश को हिरासत में लिया गया, जो अफजलगंज हदूद के अलावा महबूब नगर ज़िले में हुई बाइक्स के सरखे की वारदातों में मुलविस पाया गया है। వాళ్ళతోటి వస్తలేదా వాళ్ళు కూడా రావాలి వాళ్ళతోటి ఇదే मैं निकालता तिरुमलगिरी चीना कामिला सलम के मकीनों ने इलाके में वाइन शॉप खोले जाने के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मकामी ख़वातीन ने इंतबा दिया कि अगर यहाँ शराब की दुकान खोली जाती है तो वो सख्त एहतजाज को यकीनी बनाएंगी और शॉप पर हमला भी करेंगी। एहतजाजी ख़वातीन ने बताया कि इससे कबल शराब पीने की वजह से इलाके में 5 अफराद की मौत वाक़ हुई है और इसका रास्त असर ख़वातीन और बच्चों की ज़िंदगियों पर पड़ रहा है। ఆయన కూడా నువ్వు మా కొడుకే అయ్యాయన నాకు పెడతాను
माधोपुर में वाक़ एक होटल में बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। सुबह 8 बजे एक ईमेल करते हुए बम रखे जाने की इत्तला दी गई, जिसके बाद माधोपुर पुलिस ने फौरी तौर पर होटल की मुकम्मल तनक़ीद की, जिसके बाद ये खबर झूठी साबित हुई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर नजर डालेंगे। मंडल प्राइमरी स्कूल उर्दू NTR नगर सरुनगर मंडल में हफ्ते को एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन और अतहर अली असद शिकागो की जानिब से स्कूल को 4 कंप्यूटर्स अतिया दिए गए। इस इक़दाम का मकसद सरकारी स्कूल के तलबा में डिजिटल तालीम को फ़रोग़ देना और जदीद टेक्नोलॉजी तक उनकी रसाई आसान बनाना है। इस मौके पर मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर मजीद बेदार XHOD उर्दू डिपार्टमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी खुसूसी तौर पर शरीक रहे। प्रोफेसर मजीद बेदार ने बच्चों से बराह रास्त खिताब किया और तालीमी तरक्की, बेहतर मुतालिया, अरबी और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और रोशन मुस्तक़बिल के लिए नहायत कीमती और हौसला अफ़ज़ा मशवरे भी दिए। तक़रीब में दानिश्वर और मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें भी शरीक रहीं, जिनमें मोहम्मद सलीम सदरुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी NTR नगर, शेख अहमद एडवोकेट, डॉक्टर कमालुद्दीन, सैयद कलीम वाइस चेयरमैन, दक्कन NRIs, मुज़म्मिल अब्बास इंजीनियर, सलीम फ़ारूक़ी, मोहम्मद रफ़ी हेड मास्टर और दीगर भी मौजूद थे। हेड मास्टर मोहम्मद रफ़ी ने इस मौके पर अतिया दहिनगान और तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और कहा कि 4 कंप्यूटर्स की फरहमी से स्कूल के बच्चों की डिजिटल लर्निंग में एक नई शुरुआत होगी। सिखाने वाले हैं बच्ची, उन पर तो सलीबे जिक्र कर रहे थे कि 2 बच्चियाँ सिखा रहे थे, तो मैंने 3,000 रुपये देना है। एक डॉक्टर महबूब साहब जो से जानते हैं, तो मैं खुद है इस दौर था कि उर्दू मीडियम से क्या होगा। आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एजुकेशन सब की तालीम तो फ्री दे रही है। कई बच्चे 240 सेंटर पूरे हिंदुस्तान में हैं जहाँ उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको थोड़ी सी जरूरत सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। टीचर वाला काबिल एहतराम प्रोफेसर मजीद बेदार साहब अपने नागा मसूद के बावजूद के वो एजुकेशन वगैरह देते रहते हैं, नई किताबों के मुसन्नी के बहुत मसूद रहते हैं। हमारे बुलाने पर उन्होंने लबैक कहा। उसके साथ साथ हमसे डिबेट किया। वहाँ पर जो गए फार्म हाउस के सामने एक प्राइमरी स्कूल थे, उसको तेलुगु मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया। रिपीट के बहुत से स्कूल को जो है तेलुगु मीडियम से जो है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, लेकिन बहुत से स्कूल में मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर के साथ साथ कुछ लैपटॉप भी हों। तो मैं अपनी तरफ से मैं 2 लैपटॉप बच्चों को देना चाहता हूँ, 2 लैपटॉप दूंगा ताकि बच्चे जो है अच्छे से जो है सीखें और अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप देंगे। और उसको खाली ये जो लैपटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, इससे एजुकेशन नहीं आएगा, बल्कि इसको सिखा। QPL की जानिब से हर साल मुनक़िद किए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में
ट्रॉफ़ी लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद दोहा क़तर के एक होटल में किया गया। इस तकरीब की निगरानी फाउंडर और डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ने की, जबकि बॉलीवुड विलन की हैसियत से मारूफ मायानाज एक्टर रंजीत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और QPL ट्रॉफ़ी की रस्म रनुमाई अंजाम दी। हैदराबाद के मारूफ एक्टर, आर्टिस्ट, गुलकार और मिज़ाहनिगारों ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर तकरीब में शिरकत को यकीनी बनाया। इनमें हैदराबादी फिल्म स्टार अकबर बिन तबर, गुलकार एहतशाम क़ादरी, गुलकार मोइन ख़ान, गुलकार मखदूम मुहिउद्दीन, मिज़ाहनिगार KB जानी शामिल हैं। मज़कूरा हैदराबादी गुलकारों और मिज़ाहनिगारों ने स्टेज पर अपने फ़न का जादू बिखेरा और तमाम शाहकीन को महसूस किया। कल्चर प्रोग्राम में पुराने और नए गीत अपने मखसूस अंदाज में पेश करते हुए आर्टिस्टों ने दाद व तहसीन वसूल की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रंजीत के अलावा मेहमानान एजाज़ी आर्टिस्टों को भी तहनीत पेश की गई। QPL बोर्ड मेंबर्स और सरकर्दा अराकीन ने QPL ट्रॉफ़ी लॉन्चिंग के इंतज़ामात की निगरानी की। लज़ीज़ इशाइये पर तक़रीब का इख्तिताम अमल में आया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद मेट्रो और रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए माली ताउन की फराहमी से मुताल्लिक़ हेडको के सदरनशीन से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तबादला ख्याल। 20 लाख इनरम्मा मकानात की तामीर के सिलसिले में भी ताउन की अपील। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट मेहमानों में PM मोदी, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियतें शामिल। फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट के दौरान 3000 ड्रोन्स के जरिए हैरत अंगेज शो की तैयारियां। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तेलंगाना की नज़रें। फ़िज़ा में हज़ारों LEDs के जरिए तरक्याती मंसूबे की होगी तशहीर। हैदराबाद में कोवासेंट के नए AI इनोवेशन सेंटर का रियासती वजीर सुधीर बाबू ने किया इफ्तिताह। 2028 तक 3000 AI इंजीनियर्स की होगी ज़रूरत। अफजलगंज पुलिस ने बाइक सरक़े में मुलविस मुलजिम को किया गिरफ्तार। 5 सरक़ाशुदा बाइक्स की गई बरामद। अंबरपेट फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार नीचे गिर पड़ा। बरसरे मौका हलाक।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।